फ्रॉम चोपता। आज है 15 अक्टूबर और टाइम हुआ है 9:50 AM। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे हम लोग का तुंगनाथ जी का यात्रा। तो हम लोग अभी लगभग 100-200 मीटर ऊपर आए हैं। तो आप रास्ता देख सकते हैं, हल्का सा आपका ज़्यादा नहीं 20-30 डिग्री इंक्लिनेशन में होगा। जिन लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए मैं एक टिप्स दे रहा हूँ। आप 25 स्टेप्स चलिए, 10 सेकंड का एक ब्रेक लीजिए, फिर 25 स्टेप्स चलिए, 10 सेकंड का एक ब्रेक लीजिए, तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, जिन लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे, जिन लोग खच्चर या घोड़ा लेने चाहते हैं, तो नीचे जो गेट दिखाया था मैंने, वहाँ से जब आप आएंगे तो वहाँ एक तो घोड़े और खच्चर का यूनियन मिलेगा। तो वहाँ आप बोल सकते हैं अप डाउन का उन लोग 1000-1200 लेते हैं और सिर्फ वन वे का 700 रुपीज़। तो अगर आप किसी बुजुर्ग को लेके आ रहे हैं या थोड़ी देर बाद आप चल नहीं पा रहे, तो यू कैन अवेल दैट ऑप्शन। बाकी तो मैं कहूँगा भाई ट्रैक करके देखो, बहुत मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे पूरा पत्थर का पेव्ड रोड्स है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बस ये आप देख पा रहे हैं, रोड्स नॉर्मल रोड्स है और ये है यहाँ का व्यूज़। पूरा जंगल के बीच से ट्रैक है, बहुत खूबसूरत है भाई। एक बार तो आप तुंगनाथ ज़रूर आओ। मैं बोलूँगा जिन लोग नेचर लवर्स हो, जिन लोगों को ट्रैक पसंद है, एक बार ये ट्रैक करो भाई, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से पूरा वैली दिख रहा है, पूरा वैली दिख रहा है यहाँ से। गजब, टू गुड। जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसके पहले मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं किया। तो जो भी छोटा मोटा माइनर मिस्टेक्स होगा या कुछ कम्युनिकेशन का कोई दिक्कत होगा, मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस रैंडम जो मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा मेरे को नेचुरली सही लग रहा है, मैं बता रहा हूँ। तो पहले का रास्ता यही तो था, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई मिस्टेक्स। एंड मेरा बहुत ही बेसिक सा सेटअप है, मैं अपना फ़ोन से ही ब्लॉग कर रहा हूँ। मेरे पास एक माइक है जो मैंने अमेज़न से लिया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मेरे को बताइएगा कमेंट्स में कि साउंड कितना क्लियर आ रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबटाइटल्स डाल दूँ, ताकि अगर कोई डिस्टर्बेंस आया साउंड का तो आप लोगों को समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा।
तो अभी आप लोगों का 1 किलोमीटर हुआ है। मेरे को 1 किलोमीटर करने में टाइम लगा अराउंड 35 to 40 मिनट्स। तो ठीक ठाक ही था, उतना तो ज़्यादा हार्ड नहीं लगा मेरे को, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो अभी मैं एक 5 मिनट का ब्रेक लूँगा। मैं अभी स्निकर्स खा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़, जब भी आप ट्रैक कर रहे होंगे तो आप अपने साथ कुछ ड्राई फूड या चॉकलेट्स ये सब कैरी करिए। चॉकलेट स्पेशली आपको बहुत एनर्जी देगा ट्रैक में। आप थोड़ा थोड़ा चॉकलेट खाते खाते चलिए, आपको बहुत आसानी होगा, बहुत एनर्जी मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़, ORS या इलेक्ट्रॉल, इसका पानी ज़रूर कैरी करिए। ये क्या करता है, ये आपका जो एनर्जी ड्रिंक होता है, गैटोरेड बोलिए या रेड बुल बोलिए, मेरे हिसाब से उससे अच्छा आप एक लीटर का पानी, 1 लीटर का बॉटल लीजिए, उसमें ORS मिला लीजिए, वो थोड़ा थोड़ा एक सिप लेते लेते चलिए, आपको बहुत एनर्जी मिलेगा। ORS का पानी क्या करता है, आपका बॉडी जो डिहाइड्रेट हो रहा है उसको हाइड्रेट करता है और विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा अगर आप थोड़ा ORS का पानी लेके चलेंगे। ये मेरा ORS का बॉटल है, मैं ये थोड़ा थोड़ा पीते चल रहा हूँ, और उसके साथ चॉकलेट्स। आप प्रोटीन बार्स भी कैरी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। और नहीं तो प्रोटीन बार थोड़ा महंगा होता है वैसे। और ये स्निकर्स कैरी करिए, 5 स्टार कैरी करिए, जो भी आपका मन चाहे वो चॉकलेट्स कैरी करिए और खाते खाते चलिए। तब तक आप देखिए, ये है यहाँ का मस्त व्यूज़, गजब का व्यूज़ है, अनपैरेलल। ये घोड़े की सवारी, मुंबई जाना है तो आप घोड़े पे जा सकते हैं। तो लगभग 1.2 किलोमीटर्स के बाद आपको ऐसा सा एक छोटा सा हट मिलेगा, तो मेरे हिसाब से एक व्यू पॉइंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है पूरा वैली दिख रहा है यहाँ से, और पीछे चौखंबा, बहुत मस्त व्यू है। ये है वो वाला हट, और हम लोग अक्टूबर महीना में है, इसलिए स्काई पूरा क्लियर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ आने का 2 अच्छा सीज़न है, एक है सितंबर 8 से नवंबर तक, और दूसरा है आपका लेट विंटर्स, फरवरी एंड मार्च में आपको चौपता में फुल रोडेंड्रॉन मिलेगा। चौपता से नज़दीक एक छोटा सा ट्रैक है तुंगनाथ छोड़ के, जो कि है दियोरीताल ट्रैक, जिसका बेस पॉइंट है सारी विलेज। तो सारी विलेज है आपका अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम चौपता। तो वो वाला जो ट्रैक है वो ट्रैक भी आप इस सीज़न में कर सकते हैं, अक्टूबर नवंबर, और नहीं तो आप मार्च में कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस है कि मार्च में आपको पूरा ट्रेल में स्नो और रोडेंड्रॉन मिलेगा, और अक्टूबर में आपको फुल ब्लू स्काई मिलेगा। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 5-10 मिनट का, उसके बाद चलेंगे फिर से तुंगनाथ जी के मंदिर तक। ये है नीचे, ये आदमी लोग आ रहा है, ये देखिए, ये यहाँ का व्यूज़, मस्त व्यूज़ है, एक क्लास व्यूज़ है भाई। तो बस बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं आगे के सफ़र में।
के 1 किलोमीटर जाना है हम लोगों को। व्यूज़ देखते देखते चलिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। वहाँ पे है मंदिर, यहाँ पे है मंदिर, और ये वाला है चंद्रशिला पीक। आज हम लोग यहाँ जाएंगे, कल सुबह सनराइज के वक्त हम लोग यहाँ जाएंगे। We are finally at Tugara Temple. मेरे को टोटल टाइम लगा 2.5 hours to 2 hours 45 minutes to reach this 3.5 to 4 kilometers. ट्रैक तो टफ था नहीं, but it was a bit steep. ये चौपटा अराउंड 10,000 है और तुगरा अराउंड 12,000 है, तो 2,000 फीट का डिस्टेंस आप 4 किलोमीटर्स में कवर कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि स्टीप होगा। वैसे स्लो पेस बजाय रख के चलिए, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, हल्का हल्का सांस फूलेगा, बट दैट इज़ ओके। ऑल्टीट्यूड डिफरेंस में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो सांस फूलना इज़ एक्सपेक्टेड। एनीवेज, हम लोग अभी यहाँ पे जूता खोल के फिर अंदर जाएंगे दर्शन करने। दिखाऊंगा मैं आपको अंदर का व्यू, तब तक हर हर महादेव। तो आ गए हम लोग तुंगनाथ जी के मंदिर। फाइनली मेड इट। पंच केदार में से सबसे हाईएस्ट केदार है तुंगनाथ। सिर्फ पंच केदार में नहीं, दिस इज द हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो अभी फ़िलहाल मैं मंदिर के चट्टान में बैठा हूँ। तो मैं आप लोगों को ये पंच केदार के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। ये माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों को बहुत ही गिल्ट और रिमोर्स फील हुआ था कि उन लोगों के अपने ही हाथों अपने भ्राताओं का हत्या हुआ, 100 भ्राताओं का हत्या हुआ। तो इसी कारण उन्होंने शिव जी के दर्शन के, शिव जी के चरणों में जाने के लिए उनका दर्शन मांगते रहे, बट शिव जी ने अपना दर्शन देने को इनकार कर दिया, क्योंकि शिव जी भी पांडवों के ऊपर बहुत ही क्रोधित थे। तो अपने आप को छुपाने के लिए पांडवों से शिव जी ने एक बुल का वेश धारण किया और इधर उधर घूमते रहे, बट भीम ने शिव जी को पहचान लिया बुल के भेष में। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी ज़मीन के अंदर चले गए ताकि पंच पांडवों को उनका दर्शन ना मिल पाए। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद शिव जी का 5 अंग, शरीर के 5 अंग 5 अलग अलग जगह से ज़मीन से बाहर आए। तो ये बोला जाता है कि जो 5 जगहों में शिव जी के बॉडी पार्ट्स बाहर आए, वो 5 जगह में पंच पांडव ने 5 तो शिव का मंदिर प्रस्थापित किए।
तो ये है आपका पंच केदार का हिस्ट्री, मतलब पंच केदार के पीछे जो स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी। तो टोटल 5 पंच केदार में तुंगनाथ है सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल, उसके बाद है केदारनाथ, उसके बाद है आपका रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मधमहेश्वर। टोटल 5 केदार मिला के इसको बोला जाता है पंच केदार। तो मैं फ़िलहाल अभी मंदिर के ऊपर के हिस्से में बैठा हुआ, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा ट्रैक है चौपता से तुंगनाथ तक, तो मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ आपको। तो ये ट्रैक का बेस पॉइंट है चोपता विलेज। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप चोपता में आ रहे हैं, आप इधर हरिद्वार से आए कि ऋषिकेश से आए कि देहरादून से आए, उत्तराखंड में 2 चौपते हैं। जो चोपता तुंगनाथ के लिए स्टार्ट होता है वो चोपता, अगर आप मैप में सर्च करेंगे तो सर्च करिएगा चोपता उकीमठ, ठीक है, चोपता उकीमठ या चोपता चंद्रशिला ट्रैक। तो वो चोपता से ये ट्रैक शुरू होता है। तो टोटल ट्रैक डिस्टेंस अराउंड 3.5 से 4 किलोमीटर तुंगनाथ टेम्पल, और तुंगनाथ टेम्पल से और 1 किलोमीटर है आपका चंद्रशिला, जो हम लोग कल सुबह जाएंगे सनराइज़ के लिए। ट्रैक के बारे में बात करते हैं। अगर आप सेम डे रिटर्न करना चाहते हैं कि आप चौपता से स्टार्ट करें, तुंगनाथ जी जाए, तुंगनाथ जी में पूजा दे, दर्शन करें, फिर वहाँ से आप चंद्रशिला जाए, चंद्रशिला में आप 360 डिग्री व्यू देख के आप नीचे आ जाए। तो अगर आप पूरा करना चाहते हैं थोड़ा अर्ली स्टार्ट करिए, आप तुंगनाथ जी आए, तुंगनाथ जी का दर्शन करिए, चंद्रशिला जाए, चंद्रशिला में फ़ोटो वगैरह खींचिए, फिर आप नीचे चौपता शाम तक पहुँच जाए, फिर चौपता में आप नाइट स्टे करिए। सेकेंड जो ऑप्शन है कि अगर आपको चंद्रशिला से सनराइज देखना है, विच इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ द एंटायर ट्रैक, कि चंद्रशिला से 360 डिग्री व्यू ऑफ द गारवाल हिमालयस का आपको एक व्यू मिलेगा, और जब सनराइज होगा तो दैट इज़ एन इनएक्सप्लिकेबल फीलिंग। एनीवेज, तो अगर आपको वो करना है कि आप सुबह सनराइज देखें, तो आप क्या करेंगे, आप अराउंड 10 साढ़े 10 बजे चोपता से ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एक अच्छा पेस से ट्रैवल करते हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटा लगेगा। तो आप तुंगनाथ जी पे आके आप यहाँ स्टे करिए, जो हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको रूम्स दिखाऊंगा, मैं आपको रूम्स का डिटेल दे दूंगा, आपको कैसे बुकिंग करना है, कहाँ रहने से आपको बेटर होगा, मैं सब डिटेल्स आपको दूंगा थोड़ी देर बाद। तो आप तुंगनाथ जी में आके आप स्टे करिए। तो आपको मतलब आज जैसे हम लोग आए, मैं अराउंड 1 बजे पहुंचा यहाँ पे, तो अभी मेरे पास पूरा दोपहर और पूरा शाम है। मैं आराम से यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करूँगा। तुंगनाथ जी का जब शाम को आरती होगा तो मैं वो आरती भी अटेंड कर पाऊँगा। और मेरा मेन मोटिव है बिकॉज मेरे को कल सुबह चंद्रशिला से सनराइज देखना है। अब चंद्रशिला का जो सीन है, आप अराउंड सुबह 4 से साढ़े 4 बजे स्टार्ट कर दिए ट्रैक, तो आप 5:30 पौने 6 बजे पहुँच जाएंगे। तो हल्का हल्का डॉन का लाइट आ जाएगा तब तक। और मैं अक्टूबर वाइडा में आऊँ तो अक्टूबर वाइडा में अराउंड 6:15 से 6:30 तक सनराइज हो जाता है। सो दिस इज़ द केस अबाउट चंद्रशिला एंड तुंगनाथ में स्टे का डिटेल्स मैं दूंगा थोड़ी देर बाद। चलिए मैं अभी आप लोगों को मेरा तुंगनाथ जी में स्टे दिखाता हूँ। ये है मंदिर, और ये वाला है हम लोग का स्टे, एकदम मंदिर के ऑपोजिट में, एकदम मंदिर के ऑपोजिट। ये है मंदिर का गेट, और ये है आपका स्टे। बहुत ही खूबसूरत स्टे मिला है। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा स्टे मिलेगा। ऊपर 2 रूम है, और सबसे बड़ा बात है हम लोग ने तो बुकिंग भी करके नहीं आया था, हम लोग डायरेक्ट आ गए थे। लक अच्छा है, शिव जी का आशीर्वाद कि हम लोग को अच्छा रूम मिल गया। तो मैं दिखाता हूँ आपको रूम। यह है रूम। मेरा पिताजी टायर्ड है, सो रहा है। यहाँ आराम से 3 जन या 2 जन एक जन सो जाएगा। बहुत ही अच्छा रूम है। वॉशरूम आपका इंडियन स्टाइल है, वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, पर ठीक है, कोई नहीं यार, इतना अच्छा लोकेशन में इतना अच्छा स्टे मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है। और ये देखिए, ये है आपका व्यू, क्या गजब का व्यू है। ये पूरा घर के रूम के बाहर ही आपका व्यू, वो आपका 2 पिक
चौखंबा और केदारनाथ पीक पूरा क्लियर दिखता है। ये मैं स्टे का बैल्कनी से हूँ, ये है आपका मंदिर का गेट। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसका डिटेल्स, और जो भैया जी हैं उसका नंबर डाल दूंगा। अगर आप कभी तुंगनाथ जी दर्शन करने के लिए आते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ज़रूर यहाँ एक नाइट स्टे करिए, जस्ट फॉर दिस व्यू। हम लोग का रूम रेट लिया है 1200 रुपया, और खाना पीना अलग से ऑब्वियसली। अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो आई थिंक ये रूम मेरे हिसाब से आपको 800 में हो जाना चाहिए, 800 से 1000, तो वो आपके ऊपर है, आप एक बार बार्गेन कर लीजिएगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये लोकेशन में ऐसा होटल 1200 रुपया में, इट्स अमेजिंग।